उत्तेजित शुक्राचार्य देवर्षि की बात सुनकर आग बबूला हो उठते हैं। विश्वामित्र आज्ञा से चित्रांगद विशेष पूजा के लिए नदी तट पर जाते हैं। शुक्राचार्य की सिद्ध शक्ति चित्रांगद को जल में खींच लेती है। श्री गणेश इच्छा से नागलोक पहुँचे चित्रांगद का नागराज स्वागत करते हैं। महारानी का विलाप देखकर विश्वामित्र अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं। भोजन ग्रहण कीजिए अतिथिराज। देवी, भोजन से अधिक आवश्यकता इस समय मुझे विश्राम की है। मैं जानती हूँ महाराज, पृथ्वीलोक से नागलोक तक की यात्रा करके आप थक गए होंगे, पर विश्राम से पहले भोजन आवश्यक है। नागलोक के इस अमृत रस का पान करके आपको दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। निस्संदेह इस अमृत रस का स्वाद दिव्य है। यह नव जीवन की अनुभूति करवाता है। महाराज चित्रांगद, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे एक बात पूछूं? अवश्य राजकुमारी। मैं आपसे आपका अतीत जानना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है देवी। जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान ही अतीत है। ईश्वर, मेरे स्वामी कहाँ है? किस दशा में है वो? ईश्वर, आप मौन क्यों हैं? क्या मेरे स्वामी? विचलित ना हो देवी इंदुमती। महाराज चित्रांगद सकुशल हैं। उनकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर, कांतामणि, एक बात पूछूं आपसे? क्या आपने ईश्वर के मुख पर चिंता के चिन्ह देखे? वो हमसे अवश्य कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसा देखा है जो हमें बताने के योग्य नहीं है। कहीं मेरे स्वामी पर भयानक संकट तो नहीं आ गया? ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे।
क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि, जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनकी अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण। जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? अवश्य देवर्षि। वर्तमान की घटनाओं को देख महारानी इंदुमती हमारी कृपा पर संदेह करने लगी है। आप ऋषि विश्वामित्र के आश्रम जाकर उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। ये क्या? कहाँ है महाराज चित्रांगद और ऋषि विश्वामित्र? अब तक तो महाराज चित्रांगद को ऋषि विश्वामित्र से सिद्धि का आशीर्वाद मिल चुका होगा ना? मेरा दुर्भाग्य अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं देवी इंदुमती? महारानी का कथन सत्य देवी जी। ऋषिवर की आज्ञा पाकर हम दोनों महाराज के साथ श्री गणेश की विशेष पूजा करने के लिए नदी के तट पर गए थे, परंतु नदी की लहरों ने महाराज को नदी में खींच लिया। नारायण नारायण। क्या ऋषि विश्वामित्र को इस घटना का ज्ञान नहीं है? ऋषिवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि महाराज चित्रांगद सकुशल हैं। देवी, फिर इन आंसुओं की क्या आवश्यकता है? देवर्षि, दिव्य दृष्टि से महाराज को देखने के पश्चात हमने ऋषिवर के मुख पर चिंता के चिन्ह देखे। बस इसी कारण हमारा मन विचलित है। नारायण नारायण। महारानी इंदुमती, आप चिंता न करें। श्री गणेश पूजन का संकल्प करके निकले व्यक्ति का अनिष्ट करने की शक्ति स्वयं यमराज के भीतर भी नहीं होती। हम जाकर पूछते हैं, परंतु आप चिंता न करें। नारायण नारायण। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आपके बार बार आगमन से हमारा जीवन और यह आश्रम धन्य हो गया। आपके दर्शन तो सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। आपकी उपस्थिति शुभ और मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आपका स्वागत है देवर्षि। नारायण नारायण। ऋषिवर, महारानी इंदुमती ने मुझे महाराज चित्रांगद के विषय में बताया। देवर्षि, सच तो यह है कि श्री गणेश की लीला देखकर मैं स्वयं चकित हूं। नारायण नारायण। ऐसी कौन सी लीला देख ली आपने श्री गणेश की? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिद्ध मंत्र प्रभाव से श्री गणेश ने चित्रांगद की रक्षा की और उसे सकुशल नागलोक पहुंचा दिया। जय जय श्री गणेश। भक्तवत्सल श्री गणेश अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं पड़ने देते। नारायण नारायण। परंतु ऋषिवर, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? महाराज चित्रांगद की जीवन रक्षा के लिए श्री गणेश को धन्यवाद देते हुए हमें तो प्रसन्न रहना चाहिए। हमारी चिंता का कारण कुछ और है देवर्षि। नारायण नारायण। ऋषिवर, कुछ और? मैं समझा नहीं। देवर्षि, नागलोक के अतिथि गृह में पहुंचते ही महाराज चित्रांगद पर नागराज कुमारी की प्रेम दृष्टि पड़ चुकी है और उधर महाराज चित्रांगद अपनी स्मृति खो बैठे हैं।
नारायण नारायण। देवर्षि नागराज कुमारी इतनी सरलता से महाराज चित्रांगद को पृथ्वी लोक नहीं लौटने देगी, और ये बात महारानी इंदुमती को बताना घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं समझ गया ऋषिवर, मैं समझ गया आपकी गंभीरता और उन दोनों की चिंता का कारण अब मैं भली भांति समझ गया। आपने उचित किया है। महारानी इंदुमती को श्री गणेश की इस लीला का रूप दिखाना उचित न था, बताना भी उचित न था। आपने उचित किया है, परंतु उन दोनों को समझाना तो पड़ेगा ही। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि उन्हें कैसे समझाऊं। उन दोनों का वियोग मुझसे देखा नहीं जाता देवर्षि। नारायण नारायण। श्री गणेश का स्मरण करके हम दोनों उन्हें समझाने का प्रयास करें, फिर तो जैसी श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महारानी इंदुमती, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। महाराज चित्रांगद सकुशल ही नहीं, वे तो अत्यंत सुखमय वातावरण में विश्राम कर रहे हैं। परंतु वे हैं कहाँ और यहाँ लौटकर कब आएंगे? देवी इंदुमती, तुम्हारे समान हम भी महाराज चित्रांगद को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ देखना चाहते हैं, किंतु महाराज चित्रांगद यहाँ वापस लौटे, उसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करना होगा। प्रयास? कैसे प्रयास ऋषिवर? नारायण नारायण। देवी, यदि तुम महाराज चित्रांगद को शीघ्र यहाँ बुलाना चाहती हो, तो तुम्हें सच्चे मन से श्री सिद्धिविनायक की आराधना करनी होगी। नारायण नारायण। देवी, तुम्हारे मन में जो विचार उभर रहे हैं उसका ज्ञान मुझे है। तुम यही सोच रही हो ना कि श्रद्धा और आस्था पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने के पश्चात भी तुम्हें कैसा फल प्राप्त हुआ। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति से तुमने अपने और अपने पति पर आए संकट को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर ली है, अन्यथा यह संकट तुम दोनों के। नारायण नारायण। और दूसरी बात यह देवी कि तुम्हारी आस्था और श्रद्धा में कुछ कमी थी। तुम्हें श्री गणेश की कृपा पर पूर्ण विश्वास न था। श्री सिद्धिविनायक तीर्थ जाकर भी तुम तीर्थ की न हो सकी। सत्य कथन देवर्षि, सत्य कथन। श्री गणेश की प्रशंसा के स्थान पर मेरे मुंह से सदा दोष और आरोप के शब्द ही निकले हैं। इस पर भी परम दयालु श्री गणेश ने तुम्हारे सुहाग की रक्षा की। अब सच्चे मन से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके उनकी आराधना करो देवी। नारायण नारायण। श्री सिद्धिविनायक की आराधना का फल अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारा कल्याण हो। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ओम नमः शिवाय स्वाहा। पातालवासी दैत्यों, अपनी मंत्र शक्ति का सफल प्रभाव मैं देख चुका हूं। तुमने उस चित्रांगद को दंडित किया है अथवा नहीं, यह जानने के लिए मैं व्यग्र हूं। इसीलिए तुरंत मेरा आदेश मानकर दुष्ट चित्रांगद का मृत शरीर मेरे सामने लेकर आओ। प्रकट हो पातालवासी दैत्यों, शीघ्र प्रकट हो। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपके क्रोध का विस्फोट तो व्यर्थ ही होकर रह गया। दैत्य गुरु, जब चित्रांगद श्री गणेश की कृपा से सुख की सैया पर सो रहा हो, तो भला बेचारे पातालवासी दैत्य चित्रांगद का मृत शरीर आपके सामने कैसे ला सकते हैं? नारायण नारायण। असत्य बोलकर क्या तुम अपने ऋषि धर्म को भी कलंकित करवा देना चाहते हो नारद? मेरे कथन पर संदेह न करे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मुझे तो तुम्हारे व्यक्तित्व पर ही संदेह है नारद। तुम और तुम्हारा आराध्य छलिया विष्णु छल और कपट के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सावधान। देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु के प्रति अब शब्दों का प्रयोग न करें, इसका आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।
मैंने अपशब्द नहीं, सत्य कहा है देवर्षि। अरे विष्णु तो छलिया था, छलिया है और सदा सदा के लिए छलिया ही रहेगा। और इसका प्रभाव तुम पर भी आ गया है नारद। एक ऋषि होने के पश्चात भी तुम असत्य का सहारा लेकर अपने ऋषि धर्म को कलंकित करना चाहते हो। नारायण नारायण, बार बार ऋषि धर्म की दुहाई देने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तनिक अपने भीतर भी तो झांक कर देखें। एक ऋषि का धर्म होता है सर्व मंगल और सर्व जीव की रक्षा, परंतु आप तो एक प्राणी के प्राण हरने के लिए सिद्ध शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। आपको लाज आनी चाहिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लाज। आपने केवल ऋषि धर्म का ही नहीं, भृगुकुल की मर्यादा, भृगुकुल का नाम भी कलंकित किया है। नारद! उत्तेजित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप सत्य को छुपा नहीं पाएंगे। आपकी सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग असफल हुआ है। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को भ्रमित करने की भूल न करो नारद। नारायण नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी मति तो उसी समय भ्रमित हो गई थी जब राजऋषि विश्वामित्र ने अपनी सिद्ध शक्तियों से आपकी सिद्ध शक्तियों को परास्त करते हुए चित्रांगद को यहाँ से खींच लिया था। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखें। सुखी और सुरक्षित चित्रांगद को आप स्वयं देखें। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। देख लिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपने, श्री गणेश की कृपा से आपकी समस्त शक्तियां, सिद्धि, मंत्र सब व्यर्थ हो गए, व्यर्थ। अब आप मेरी बात माने, यदि आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की इच्छुक हैं तो शीघ्र श्री गणेश की आराधना का प्रारंभ करें, इसी में आपका कल्याण है। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। भृगुपुत्र शुक्राचार्य को उनकी असफलता का ज्ञान करवा के आपको क्या मिला देवर्षि? अब उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आना ही होगा। भोलेनाथ, मैं तो स्वामी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असफल हो रहे हैं, इसी कारण पृथ्वी पर दैत्यों का उपद्रव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अच्छी बात है। पिताश्री, क्या पातालवासी दैत्य पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आ पाएंगे? परमदेव श्री महागणेश के अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश, क्या तुम्हें श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान नहीं है? ज्ञान होने पर भी तुम हमसे इस प्रश्न का उत्तर क्यों पूछ रहे हो? ये सच है पिताश्री कि आपकी कृपा और परम देव श्री महागणेश के आशीर्वाद से मुझे सच का ज्ञान है, परंतु मेरे अतिरिक्त और सभी को इस बात का ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और आपसे उत्तर की प्रार्थना भी करता हूँ। इस बार एक विचित्र घटना घटित होने वाली है। दैत्य पाताल लोक से नहीं, एक ऐसे स्थान से प्रकट होंगे जिसकी कल्पना करना भी कठिन होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, देवर्षि, प्रश्न पर प्रश्न पूछना अनुचित है। नहीं पूछूंगा तो सत्य का ज्ञान कैसे प्राप्त करूंगा? श्री गणेश मंगल मूर्ति, आप तो सब कुछ जानते हैं, तनिक हमको भी। जानते तो आप ही हैं देवर्षि। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। देवर्षि, मैंने कुछ समय पहले ही आपसे पूछा था कि क्या भगवान श्री हरि विष्णु ने आपको भविष्य की किसी घटना का संकेत दिया था क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।